दोस्तों, मैं सुरेन अरोरा फिर से एक बार आपके साथ इमोशंस विद सुरेन अरोरा लेके एपिसोड 3 और एपिसोड 2 अगर आपको याद हो तो बात हमने करी थी सपनों की और ये वादा किया था कि हम सपनों के देश में और सपनों की इस जर्नी में जो है वो एक दूसरे का साथ देंगे या एक दूसरे के साथ चलेंगे, समझेंगे मेरे और आपके सपनों को, डीकोड करेंगे सपनों की दुनिया में जाएंगे, सपनों की दुनिया को समझेंगे और जो सपने हम देखते हैं वो सपने जो हमारे साथी हैं रात के या दोपहर के या अर्ली सुबह के जो सपने हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सुरेन अरोरा, एस्ट्रोलॉजर और हिप्नोटिस्ट। जो लोग मुझे जानते हैं अगर ठीक समझे तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें। सपने सब लोगों को आते हैं तो सब लोग जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि उनके सपने कैसे हैं या उनके सपनों का क्या मतलब है। मुझसे जुड़ा जा सकता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी उसके ऊपर, यहाँ टिकटॉक के ऊपर भी आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके जो सपने हैं रात के, दोपहर के, सुबह के, अगर उनके बारे में अगर आप मुझे बताएंगे या सवाल पूछेंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उनको एक्सप्लेन कर सकूं, उनका जवाब दे सकूं। तो चलिए सपनों की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सपने की, जब सपने में आता है सांप। मैंने कहा सपने में आता है सांप, तो कुछ सपनों में आता है सांप और कुछ सपनों में आते हैं सांप। तो सांप एक भी आता है और एक से ज्यादा भी आता है। ऐसा सपना सुबह भी आता है, अर्ली मॉर्निंग भी आता है, रात के पहले पहर में भी आता है और आधी रात को भी आता है। ऐसा सपना आकर चला जाता है, ऐसा सपना हमें नींद में से उठा देता है और ऐसा सपना हमें कई बार पसीने पसीने निकाल देता है और हमारे दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ा देता है। तो आज हम बात करेंगे एक सांप की। अगर आप में से किसी को एक सांप नजर आता है सपने में तो उसका क्या मतलब है। सबसे पहले यह समझ लें कि सांप का मतलब है डर, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं फियर। फियर सिंबलाइज करता है हमारे मन में छुपा हुआ डर, आने वाली किसी बात का डर, बचपन में किसी बात का डर। वो जो डर है वो सांप बनकर हमारे सपने में आता है। कोई भी होने वाली चीज जो अभी अभी हुई हो, कोई भी छुपा हुआ जो है वो दर्द हो सकता है। सांप सप्रेशन का भी पैगाम होता है कि अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं, अपनी किसी महत्वाकांक्षा को या किसी डिजायर को दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, तो वो भी सांप बनकर आपके सपने में आता है। तीसरी चीज जो है वो होती है, सपने का मतलब होता है, क्योंकि सपने में आपने देखा होगा कि सांप जो है वो केंचुली बदलता है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई जिंदगी की तरफ भी इंडिकेट करता है सांप का आना, कि कुछ नया होने वाला है। वो नया डर से भी मुब्तला हो सकता है, वो डर का भी पैगाम दे सकता है, और वो जो सपना है वो आपको आगे आने वाले अच्छे टाइम का भी सपना दे सकता है। तो बाकी जो फाइनर डिटेल्स हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो बड़ा जरूरी है कि जिसको सपना आ रहा है उससे बात करी जा सके और वो बताए। बट 3 कंपोनेंट्स जो मैंने बताए, एक तो है डर, दूसरा है सप्रेशन और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीनों चीजें जो हैं, इसमें फियर का या डर का जो है वो मैक्सिमम चांस रहता है कि ये डर आगे आने वाली एंजाइटी की तरफ भी इशारा करता है, कि जो एंजाइटी आपको पैदा हो रही है आप उसको हो सकता है कि मैनेज कर रहे हो या ना मैनेज कर पा रहे हो, लेकिन वो एक इंडिकेट करता है कि दिस इज द टाइम यू अटेंड टू इट, कि इसका ध्यान रखें। आपके सपनों में सांप आता है, अगर आता है तो किस टाइम आता है, किस तरह का आता है, कलर क्या होता है, आप जरा अगर मुझे बताएं
तो मैं और आप बात कर सकते हैं और इसके मामले में और जो है वो रोशनी डाली जा सकती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बट वादा करता हूं कि हम सपनों की ये जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आपसे सुनने के लिए मैं बेताब रहूंगा उन सपनों के मामले बारे में जिनमें सांप आता है। और सांपों के अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। मेरे जो कांटेक्ट हैं, जो मेरी कांटेक्ट डिटेल हैं, वो टिकटॉक में हर जगह है। और उसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो मेरा जो फ़ोन नंबर है वो भी है एरिया कोड 647-928-7747। आप सब जानते हैं कि मैं कनाडा में हूँ। एरिया कोड 647-928-7747। चलिए बात करते हैं सांप की भी और दूसरे आने वाले सपनों की भी। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल, रब रखा, बाकी आप सब जानते हैं। गुड बाय।